नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान के लिए पूरे राज्य में घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। इन लोगों को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी की जा रही है। इसकी पुष्टि झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरी, आगरा के डीएसपी सैयद अली अब्बास और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। 22 नवंबर को जारी सरकारी आदेश के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। झांसी रेंज आईजी आकाश कुलहरी ने कहा कि आदेश के मुताबिक झांसी में भी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ललितपुर, झांसी और जालौन में रह रहे अवैध प्रवासी यहां रखे जाएंगे जब तक उन्हें उनके देश वापस नहीं भेज दिया जाता। आगरा में डीसीपी सैयद अली अब्बास ने खुलासा किया कि नगर निगम में ही करीब 3000 अवैध प्रवासी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट की टीमों के साथ घर घर जाकर जांच की जा रही है। इनके अपराध रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। कई प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियों में भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शनिवार का दिन बेहद संवेदनशील होने वाला है। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद शैली वाली मस्जिद के भूमि पूजन कार्यक्रम पर अड़े हुए हैं। इसी वजह से पूरे इलाके में राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हुमायूं कबीर का दावा है कि इस कार्यक्रम में 3 लाख लोग पहुंचेंगे। इस अनुमान को देखते हुए प्रशासन ने बेलडांगा क्षेत्र को पूरी तरह हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला स्थित बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी कर रहे हैं। उनके समर्थक सुबह से सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ निकलने लगे हैं। बेलडांगा समेत आसपास का इलाका आज हाई अलर्ट पर है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने दिल्ली पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस को शनिवार को हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न बताया है। ये नोटिस नेशनल हेराल्ड केस की जांच के तहत उनकी वित्तीय और लेन देन से जुड़ी जानकारी मांगता है। शिव कुमार ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि जब ईडी इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुका है तो फिर दिल्ली पुलिस की अलग जांच की क्या जरूरत है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अपने नोटिस में कहा है कि शिव कुमार के पास नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है जो इस साल 3 अक्टूबर को दर्ज हुआ था। ये वही केस है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आरोपी बनाए गए हैं। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने आज केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला। वो जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया की लॉन्चिंग के दौरान बोल रही थे। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना है। उन्होंने कहा कि नेहरू के विचारों और लिखी बातों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज की सत्ता का उद्देश्य सिर्फ नेहरू को मिटाना नहीं है बल्कि उस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को नष्ट करना है जिस पर भारत खड़ा है। उन्होंने अपने भाषण में सीधे तौर पर बीजेपी या आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इशारे साफ थे। सोनिया ने कहा कि नेहरू पर आलोचना और विश्लेषण ठीक है, लेकिन जानबूझकर गलत बातें फैलाना एक बड़ी साजिश है। कांग्रेस ने इस बयान के बाद फिर से मोदी सरकार पर वैचारिक हमले तेज कर दिए हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं दिख रहा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंडिगो ने देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दिए हैं। इसके पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। पिछले 4 दिन में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। वहीं रोजाना एवरेज 500 फ्लाइट लेट हो रही हैं। इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने में 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। नगर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को देश भर में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। 3 दिन से लगातार हो रही इन कैंसिलेशन की वजह से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे और भारी अफरा तफरी का माहौल था। डीजीसीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच इसलिए शुरू की गई है क्योंकि इंडिगो में अंदरूनी निगरानी की कमी, तैयारी की कमजोरी और नियमों के पालन में गड़बड़ी देखी गई है। 4 सदस्यों की कमेटी जिसे डीजीसीए के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल संजय के ब्रह्मांडे लीड कर रहे हैं, पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए से स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए और इस मामले की तुरंत सुनवाई के लिए विशेष बेंच बनाई जाए।
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। वो सिंगरौली जिले में अडानी ग्रुप के कोल ब्लॉक के लिए लगभग 6 लाख पेड़ काटे जाने के विरोध में सदन से बाहर चले गए। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटना पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और सरकार को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। विपक्ष ने मांग की कि सरकार इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराए और पेड़ों की कटाई पर जवाब दे। ईडी ने आज एक नई सप्लीमेंट्री शिकायत दाखिल की है। मामला है रिलायंस पावर द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एलिजिडली फर्जी बैंक गारंटी देने का, ताकि कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का टेंडर हासिल कर सके। ईडी ने इस शिकायत में कई नाम शामिल किए हैं। यह केस नवंबर 2024 में दर्ज दिल्ली पुलिस की EOW की FIR से शुरू हुआ था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। रायपुर में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। वहीं सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने जीत हासिल की थी। आज का मैच जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.